करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं पारस तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, गुलावर में उतारूं तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं पारस तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। आज मैं उनसे सभी इंद्रों की ओर से और विधानाचार्य की हैसियत से विशेष निवेदन करूंगा कि जो 64 रिद्धि के अर्घ समर्पित हुए हैं, जो 64 रिद्धि के अर्घ समर्पित हुए हैं, उन 64 रिद्धियों के बारे में भी थोड़ा सा भव्य जीवों को बताएं, ताकि वे जान सकें कि हमने ये अर्घ समर्पित किए हैं, वो क्यों किए हैं और इन रिद्धियों का क्या महत्व है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहि शेर सिरेणि बिहु आयरी राऊ पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो। बोलिए अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य वन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ राजसार समुच्चय जी में मानव भव की निरर्थकता की बात कर रहे हैं कि यदि इस मानव भव को पाकर भी यदि हमने सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाया तो मानव भव निरर्थक है। 4 गतियां हैं, मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी। इन 4 गति में एक मनुष्य गति ऐसी गति है जहाँ पर सम्यक के साधन अधिक है।
जहाँ पर सम्यक उत्पत्ति के लिए देव के बाद दूसरे नंबर पर यदि कोई आती है, देव गति एक ऐसी गति है जहाँ पर चमत्कार हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते। दूसरी गति मनुष्य गति, जिस गति में आप विवेक ज्ञान से युक्त रहते हैं। त्रिंच बन जाओ, ज्ञान ही नहीं है, ना खाने का ना रहने का, चारों संज्ञाएं जिनकी आहार वह मैथुन परिग्रह, चारों संज्ञाएं जिनकी स्पष्ट प्रकट दिखाई देती हैं, जो कुटिल निकृष्ट अज्ञानी होते हैं, कुटिल होते हैं, वो होते हैं त्रिंच, जो हमेशा आपस में कलह करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, वो अनार्की। इन दोनों को सम्यक के साधन मिलने पर भी इन सम्यक साधन को उपयोग नहीं कर पाते। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो सम्यक के साधनों का उपयोग कर सकता है। नरभव यदि आपने पाया है तो इसको व्यर्थ में नष्ट नहीं करें, इस मानव जन्म का सार्थकता करें। उसी बात को आचरण करें। क्रिया दिखती है और अनुभूति होती है। दो प्रकार की चीजें हैं, एक क्रिया और एक अनुभूति है। आप पूजन कर रहे हैं, ये क्रिया है। पूजन कर रहे हैं, ये क्या है? क्रिया है। और इसी क्रिया में हो रही आपको अनुभूति है। क्रिया दिखती है, अनुभूति दिखती नहीं है। क्रिया दिखती है, अनुभूति दिखती नहीं है। यदि क्रिया में अनुभूति नहीं है तो क्रियावान कैसा? वो क्रिया कैसी? बचपन में कभी चॉकलेट खाई तुम लोगों ने? खाई है क्या? अभी भी खाते हो? मत खाया करो, छोड़ दो चॉकलेट, अब क्या ही खाना। जब चॉकलेट खाई तो खाते समय आनंद आ रहा था, नहीं आ रहा था? दुनिया को दिख रहा था आप चॉकलेट खा रहे हो, आप चॉकलेट खा रहे हैं, दुनिया को दिख रहा है, लेकिन आपको जो आपको आनंद आ रहा है वो किसको दिख रहा है? जो हम आनंद ले रहे हैं वो बाच्य भूत नहीं है। उसे शब्दों से कहा नहीं जाता। आनंद अनुभूति गम होता है। जो व्यक्ति जब क्रियाएं करता है, किसी क्रिया में लीन होता है, तो उसका आनंद उसे आना चाहिए। चॉकलेट खाएं और आनंद ना आए तो फिर चॉकलेट खाने से फायदा क्या? कोई वस्तु अपन सेवन करते हैं, यदि उस वस्तु में कोई आनंद नहीं आया तो अरे भूसा है, बेकार, छोड़ इसे। अच्छी वस्तु हो, खाने में उसका आनंद आता है, उसको खाने में और मन लगता है, उसको उत्साह से व्यक्ति खाता है। ऐसी जो आप पूजन भक्ति आप कर रहे हो, जितनी भी आप भगवान की अर्चना कर रहे हो, उस अर्चना में आनंद आना चाहिए, खुल के करना चाहिए। आचार्य भगवान लिखते हैं, मन वचन काय, तीन योग हैं, मन योग, वचन योग, काह योग। ये तीन योग जब एक साथ मिल जाते हैं, एकाग्रता जिन इनकी हो जाती है, तब साति से पुण्य का बंध होता है। दो प्रकार का पुण्य होता है, निरति से पुण्य और एक साति से पुण्य। साति से पुण्य मतलब जो पुण्य आपको आगामी काल में धर्म क्रिया में काम में आए, उसको कहते हैं साति से पुण्य। जो पुण्य आपको आगे जाके मुनि आदि बनने में सहायता करे, उसे कहते हैं साति से पुण्य। जो पुण्य आपको आगे जाके संयम पालन करने में सहायक बने, उसे कहते हैं साति से पुण्य। जो पुण्य आपका नियम ना तोड़वाए, उसे कहते हैं साति से। नियम ले लेता व्यक्ति, नियम लेना अलग विषय है, लेकिन नियम को पाल पाना टूट जाता है, भूल जाता है। जिसका सात से पुण्य होता है वो दृढ़ता से अपने नियम का पालन करता है। जिसका सात से पुण्य होता है वो व्रत उपवास आदि में अपनी दृढ़ता दिखाता है, संयम आदि में दृढ़ता दिखाता है। यह है साति से पुण्य। और निरति से पुण्य, जिस पुण्य के भोग के बाद कुछ भी हाथ में नहीं लगा, खत्म। आप दिन प्रतिदिन अपने भोग भोगते हैं, भोजन के, वस्त्रों के, वाहनों के, घर के सुखों को भोगते हैं। उसको भोगने के बाद ये तो बिना पुण्य के तो नहीं भोग पा रहे, पुण्य से ही भोग रहे हैं। लेकिन उस पुण्य से आपको मिल क्या रहा है? कुछ मिला क्या? कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। आपने पुण्य पूरा खर्चा व्यय कर दिया। लेकिन यहां पर जो आप अपना पूजन भक्ति कर रहे हैं, ये आपका साथी से पुण्य चल रहा है। इस पुण्य से आप पुण्य को कमा रहे हो। पर कब?
जब मन वचन काया योग एक साथ होंगे तब। यदि वचन और काया के लिए है, मन नहीं है, तो निरति से पुण्य होगा, जो आगे जाके आपको कोई धार्मिक कार्य में सहयोग नहीं करेगा। पुण्य दान पुण्य आदि कार्य में सही नहीं करेगा पुण्य। वो पुण्य बस भोग दिलाएगा और भोग दिला के आगामी नवीन अशुभ कर्मों का बंद करवा के चला जाएगा। एकाग्रता साथ करना चाहिए। अभी हमने अर्घ चढ़ाए, 64 रिद्धि के 64 अर्घ चढ़ाए। जब साधु दिगंबर मुनि उग्र ध्यान करता है और मन वचन काय में एकाग्रता लेकर आता है, तब जाकर कहीं रिद्धियां प्रकट होती हैं। और ये रिद्धियां नियम से उसी जीव को प्रकट होती हैं जिसका कुछ ही भव में निर्वाण होने वाला है। हर जीव को रिद्धियां प्रकट नहीं होती, हर जीव रिद्धियों को प्रकट नहीं कर पाता। और रिद्धि वही प्रकट करता है जिसने पूर्व भव में साधना की है मुनि बनकर। इसमें अनेक रिद्धियां हैं। अक्षीण रिद्धि हैं, अक्षीण महानस, अक्षीण महालय, औषध रिद्धि, दृष्टि रिद्धि, विष रिद्धि, निर्विष रिद्धि, अनेक रिद्धियां। एक रिद्धि का कथन जब एक कथानक के माध्यम से आचार्य गुरु बताते हैं, अक्षीण महानस रिद्धि। क्या होती है अक्षीण महानस? महानस मतलब होता है रसोई घर। मानस मतलब होता है रसोई घर। ऐसे मिराज जिसके घर में, जो अक्षीण महारिद्धिधारी मिराज है, ऐसे मिराज जिसके घर में आहार कर जाएं, वो उसके घर में उस दिन चक्रवर्ती की सेना भी आकर क्यों ना खा जाए खाना, तब भी खाना खाली नहीं होता। एक कथा आती है अकृत पुण्य की। अकृत पुण्य नाम का एक बालक था जो पूर्व भव में एक सेठ के यहाँ पर जिन चैत्यालय में सेवा का काम करता था, लेकिन सेठ को उस पर विश्वास था तो सेठ ज़्यादा ध्यान देता नहीं था, तो धीरे धीरे मंदिर की चोरी करता रहता था। मंदिर के सामग्रियों को, सोने चांदी की सामग्रियों को, सिंहासनों को, चमर को आदि को ऐसे चोरी कर करके बर्तनों को बेचता रहता था। और उससे उसने इतना पाप का अर्जन किया कि जब मरकर अगले भव में अपनी माँ के गर्भ में आया, मतलब जिस स्त्री गर्भ में आया, गर्भ में आते ही जिसके गर्भ में आया उसके परिवार में जितना व्यवसाय था वो सारा बंद हो गया। जीव जैसा गर्भ में आता है, पुण्यात्मा आ रहा है, पापी आ रहा है। देखो जब भगवान गर्भ में आते हैं तो सौदर मिंद्र कुबेर को आज्ञा देकर पूरे नगर को सोने में बना देता है, स्वर्ण भी बना देता है, रत्नों की वृष्टि कर देता है। तो जैसे ही वो जीव गर्भ में आया, अब पुण्य कितना क्षीण था उसका, गर्भ में आया पूरा व्यापार ठप होने लगा। और जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ तो पिता की मृत्यु हो गई, पिता का मरण हो गया और करोड़ों का दीनारों का स्वामी रोडपति बन गया। माँ की यहाँ तक हालत हो गई कि उस बच्चे की परवरिश के लिए दूसरे के यहाँ पर बर्तन मांज मांज कर उसको अपने बेटे का पालन करना पड़ता था। कहाँ कभी सेठानी हुआ करती थी और आज नौकरानी है। सबके दिन एक से नहीं होते। कभी अपने पैसे पर घमंड मत करना, क्योंकि ये लक्ष्मी है, जब आती है ना तो छाती पर लात मारती है तो आदमी ऐसा हो जाता, तन जाता है। जब जाती है ना तो पीठ पर लात मारती है, सो ऐसा झुक जाता है। इसलिए कभी संपत्ति पर, रूप पर, बल पर, शक्ति पर कभी घमंड मत करो, अभिमान मत करो। यह अभिमान कुछ समय का ही है, जिस दिन पुण्य खत्म अभिमान भी खत्म। बेटे को पालन कर रही है। एक दिन बेटा जब थोड़ा बड़ा होता है, 8 साल का होता है लगभग, तो सोचता है कि मैं भी माँ की कुछ मदद करूं, मैं भी कुछ काम करूं। और वह बिना बताए माँ को, जब माँ काम पर जाती है तो बिना बताए चुपचाप चला जाता है काम ढूंढने के लिए। तभी एक खेत पर बहुत से लोग घास काट रहे थे, वहाँ पहुँचता है, मुझे भी काम दो। तो मैनेजर कहता है ठीक है तुम भी घास काटो। और दिन भर घास धूप में काटता है, तपती धूप में पसीना पसीना होकर घास काटकर शाम को जब पारितोषिक का नहीं उसका वेतन का समय आता है तो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ एक व्यक्ति बैठा हो जो वेतन दे रहा था, वो उस स्थान का मालिक था, वो उस खेत का मालिक था। जैसे उस लड़के को देखता है और पूछता है तुम नए देखा? तो पूछा किसके बच्चे हो? जैसे अपने पिता का नाम बताता है,
वो व्यक्ति उसको देखते रह जाता है। अरे कभी तेरा पिता मेरा मालिक हुआ करता था, कभी मैं उस तेरे पिता का नौकर हुआ करता था, आज देखो समय का चक्र कैसा बदला है कि मालिक का बेटा यहाँ पर नौकरी कर रहा है, घास काटने के लिए आया है। उसको बड़ी दया आई, उसने बालक से कहा ठीक है एक काम करो, तुम अपनी पुटली में अनाज भर लो। सबको तो थोड़ा थोड़ा अनाज दे रहा था, उसको ज़्यादा अनाज दे दिया। बड़ा खुश होकर चला आ रहा कि आज माँ से बोलूँगा कि मैंने देखो अनाज लेके आया, अब तुम कहीं नहीं जाना काम करने, इस अनाज से ही अपन भोजन करें, कहीं जाना नहीं काम करने। और सिर पर पोटली रखे। अब आनंद की अनुभूति हो रही थी, किस चीज़ की? स्वयं की मेहनत से कमाया ना। व्यक्ति को पर की मेहनत का अनुभूति नहीं होती, जो स्वयं की मेहनत से जो वस्तु प्राप्त होती है उसकी। क्यों सुनील, भोजन बनाने में मेहनत लगती है कि नहीं लगती? और यदि उसमें नमक कम हो जाए तो तुम क्या करते हो? ऐसे सरका देते हो, नहीं खाना, हटाओ, तुम्हें पता ही नहीं है। या तो कह देना क्या बनाया है, तुम्हें पता ही नहीं चला उतना सा बनाने में भी कितनी मेहनत लगी। इतना सा भी बनाने में जो तुमने कहा क्या बनाया है, वो बिना नमक जो बनाया है उससे पूछो उसको कितनी मेहनत लगी, कितना समय लगा, कितना लगा। लेकिन हमको सरकाने में कितनी देर लगी, हमें बिल्कुल भी अनुभूति नहीं। आचार्य भगवान जब संघ में थे तो एक बहुत अच्छी शिक्षा सभी शिष्यों को देते थे। श्रावक के मुनि बाद में बनो, पहले श्रावक बनो। चौका लगाकर मुनि बनना चाहिए, खूब महाराजों को हार कराकर मुनि बनना चाहिए। क्यों? जिससे तुम्हें पता चले चौका लगाने में कितनी मेहनत लगती है। तुम जाओ और वहाँ पर बैठो और भाग जाओ थोड़ी देर में, हम तो दूसरी हार करेंगे, यहाँ नहीं करते। तो उस श्रावक से पूछना कितनी मेहनत से उसने चौका लगाया था और तुम तो उठ के चले गए, तुम्हें तो कोई अनुभूति नहीं हुई। उससे पूछो क्या होती है अनुभूति, मेहनत क्या होती है। जब व्यक्ति स्वयं कमाता है उस पैसे की कीमत अलग होती है, और जब बाप कमाई होती है उस पैसे की कीमत अलग होती है। आप जब पिता पैसा देते थे उस समय आप खर्चा करते थे, भिन्न विषय था। और अब आप जो खर्चा करते हो भिन्न विषय है। अब आप एक एक पैसे को सोच सोच के खर्चा करते हो, कैसे करना है। पहले तो जाने दो। तो बच्चे को बड़ा खुशी हो रही थी, मैं कमा के लाया, उस खुशी में भूल ही गया उसके चादर में था छेद, एक एक दाना उससे टपकता गया। लेकिन खुशी इतनी थी कि उसे पता नहीं चला कि कब उसका पूरा चावल, कब उसका पूरा चना गिर चुका है। जब घर पहुंचता है खुशी खुशी, माँ माँ आज मैं देखो क्या लेके आ रहा हूं। माँ कहती क्या लेके आए दिखाओ। तो पोटली से उतारता है, उसमें बचे एक मुट्ठी चावल, बस एक मुट्ठी अनाज बचा उसमें। माँ कहती ये क्या इतना सा? अरे नहीं माँ मैं तो बहुत सारा लाया था, इतना सा कैसे रह गया? माँ कहती है देखती उसमें छेद था। कहती है माँ कपड़े में छेद नहीं बेटा, तेरे पुण्य में छेद था इसलिए सारा गिर गया। कहाँ से लाया? पर तू लाया तो कहाँ से लाया? वो तो अमुक के यहाँ से आता। तो माँ को बड़ा कष्ट होता, अरे वो तो कभी अपने यहाँ पर नौकरी करता था, नौकर था, तू उसके यहाँ गया। अब ये दिन भी आ गए कि नौकर के यहाँ भी अब तो नौकरी करना पड़ेगा, अब इस गांव में नहीं रहेंगे। और माँ अपने बच्चे को लेकर दूसरे गांव की ओर निकल जाती कि यहाँ नहीं रहना। अब दूसरे गांव में जाएगा, एक मकान के बाहर बैठी बैठी रो रही होती, तभी वहाँ से एक सेठ निकलता है और पूछता है बहन क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? वो अपनी पूरी घटना सुनाती है। तो कहता है आप चिंता नहीं करो, आप मेरे साथ चलो, आज से तुम मेरी बहन हो, मेरे साथ चलो। मेरे बेटे की माँ गुजर चुकी है, 7 बच्चे हैं मेरे, उनकी देखरेख परवरिश के लिए कोई है नहीं है, तो तुम उन बच्चों की परवरिश करना, देखरेख करना और अपने बच्चे का भी ध्यान रखना। उधर ही एक झुपड़ी है, उस झुपड़ी में तुम रहना, बच्चा गाय चराएगा और तुम घर के काम करना। तो उससे जो आय होगी उससे अपना भरण पोषण करना। वो भी सोचती ठीक है कुछ तो मिल गया आसरा, सहारा। चली जाती है। पर उसके जो बच्चे थे 7 बड़े उपद्रवी थे। बिना माँ के बच्चे तो उपद्रवी हो ही जाते हैं, लाड़ प्यार में बहुत उपद्रवी थे और लड़ने में एक नंबर। एक दिन वो माँ खीर बनाती है,
खीर बनाती है तो छोटा जो बालक था इसका, वो पहुंचता है, माँ माँ क्या कर रही हो? तो माँ कहती खीर बना रही। अब बालक ने तो कभी खीर खाई नहीं थी, जब से पैदा हुआ तब से तो गरीबी गरीबी देखी, तो कहाँ खीर खाएगा। तो माँ मुझे भी थोड़ी खीर देना ना, कैसी होती खीर, मुझे भी देना ना। ये बात उन बच्चों ने सुन ली, और जैसी सुनी, नौकर होकर सेठ का भोजन करेगा, खीर खाएगा, और उसको खूब मारा उस बालक को। जैसे तैसे माँ ने उस बालक को बचाया और कहा कि नहीं देंगे खीर, आप इस बच्चे को मत मारो, हम खीर नहीं देंगे। और जैसे तैसे बचाया, और बेचारा बालक के पूरा चेहरा सूज गया। जब सेठ घर आया, उसने देखा ये क्या, बताया कि इसने खीर मांग ली तो बच्चों ने मारा। और सेठ भी कहता है क्या करूं इन बच्चों से, मैं खुद परेशान हूं, एक काम करो तुम दूध ले जाओ, यहाँ से चावल ले जाओ, अपने कुटिया में, अपनी झुपड़िया में बना के इसको खिला देना। माँ कहती ठीक है, और बच्चे कहती रो मत, आज मैं तुझे खीर खिलाऊंगी, अब चल अपनी कुटिया में, अपनी झुपड़िया में, वहाँ बना के। अब बच्चा खुद, कितना भी बच्चा रो रहा हो, पिटा हो, यदि उसकी इच्छा की चीज़ पूरी हो तो वापस हंसने लगता है। ये सरल स्वभाव ही होते ना, छल कपट अंदर होता नहीं है, मन में बात लेकर बैठते नहीं है। तो रो इसलिए रहते कि खीर नहीं खाने मिल रही थी, मार दिया था, और जैसे ही सुना कि खीर खाने मिलेगी तो खुश हो गया बच्चा। तो चलो माँ चलो जल्दी खीर बनाना। माँ खीर तैयार करती है, खीर तैयार करके सोचती कि बालक बड़ा बेसब्र हो रहा है खीर खाने के लिए, ऐसी गर्म खीर यदि इसको खिला दी तो क्या होगा, मुँह जल जाएगा, इसलिए ठंडा करना है, पर कैसे करूं इसको, कैसे रोकूं। तो कहती बेटा जब तेरे पिता थे हम मुनि को आहार देकर ही भोजन करते थे, मुनि को आहार दें फिर निज करें आहारा, लेकिन जब से तेरा जन्म हुआ है उसके बाद से हमने अभी तक किसी मुनि का पड़गान नहीं किया, क्योंकि घर में बनाने कुछ था ही नहीं, हम क्या ही खिलाते। लेकिन आज बहुत दिनों बाद हमने खीर बनाई है, बहुत दिनों बाद खीर बनाई है, इसलिए पहले महाराज का पड़गान करेंगे फिर तुझे देंगे। माँ महाराज कहाँ हैं? इंतजार कर, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर मैं तुझे खीर दे दूंगी। उसे तो खीर ठंडा करना था ना, तो आधा घंटे का इंतजार करा देगी, 10 मिनट तो ठंडी हो जाएगी। मैं पानी लेने जाती हूँ, जब तक तू इंतजार कर, कोई महाराज आए तो रोक लेना, इतने में खीर भी ठंडी हो जाएगी, खिला देगी। और बेटा बैठा हुआ है द्वारे पर, माँ चली गई पानी लेने के लिए। एक मुनिराज जो अक्षीण महानस रिद्धि के धारी मुनिराज थे, वो विधि लेकर निकलते हैं, यदि कोई माँ सिर पर भरा घट लेकर पड़गान करेगी तो ही आज आहार करूंगा, नहीं तो बस। पूरे नगर में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन किसी से विधि नहीं मिल रही, किसी से विधि नहीं मिल रही। और महाराज जब पूरे नगर में भ्रमण कर कर ये निश्चित कर लिया कि अब विधि मिलने वाली नहीं है। लोगों के एक भ्रम है कि 3 चक्कर लगाते हैं महाराज, उसके बाद ना मिले तो अंतराय हो जाता है। ऐसा कोई 3 चक्कर का विधान नहीं है। महाराजों की विधि रहती है, जब तक जंगाबल है, पैरों में चलने की सामर्थ्य है, तब तक आहार की गवेषणा करेंगे। जब थक जाएंगे तो बैठेंगे नहीं, बैठने का त्याग है, चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे। और जब जंगाबल खत्म हो गया, चलते चलते थक गए, अब बैठ आराम का काम नहीं है, आराम नहीं कर सकते कि बैठ के आराम कर ले थोड़ी देर फिर दोबारा चलेंगे, नहीं। जंगाबल समाप्त, अब थक गए हैं, अथवा ये निश्चित हो चुका है कि अब विधि आज मिलने वाली नहीं है, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 4 बार देख लिया कि भाई श्रावक को समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे आदिनाथ भगवान, उनको समझ में आएगी, अब श्रावक को पता ही नहीं है तो कहां से पड़गान करेंगे। एक बार गए, पता नहीं कि श्रावक को पड़गान विधि क्या होती, पड़गान विधि पता हो तब तो पड़गान करें। कोई कह रहा है स्त्री ले लो, कोई कह रहा है बेटी ले लो, कोई कह रहा है सोना ले लो, कोई कह रहा है चांदी ले लो। जब लग गया कि अब कोई पड़गान की विधि किसी को पता ही नहीं है, इसलिए किसी को पड़गान पता ही नहीं चलेगा, इसलिए वापस आ गए। जब नियत हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि आज पड़गान हो ही नहीं पाएगा, आज विधि मिली ही नहीं पाएगी, तो साधु लौट आता है। जब तक उसके पैर में बल रहता है, पूरा गांव घूमे। अब पूरे गांव के 3 चक्कर लगाए तो वैसे अपने आप थक जाएगा।
वैसे ही थक जाएगा तो थकने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक निश्चित हो जाएगा। 3 बार में निश्चित हो गया कि अब नहीं मिलना, 1 बार देख लिया, 2 बार नहीं मिल रहा, वापस लौट आए। 3 बार कुछ नहीं है ऐसा। पैरों में जब तक जंगा बल है और सामायिक का काल नहीं हो रहा है तब तक, संध्या काल नहीं हो रहा, क्योंकि 2 बेलाएं हैं। यदि मुनि क्या हो गया इसका, सुबह की बेला में उठता है तो 12 बजे तक का उसका सामायिक का काल रहता है, तब तक घूमता रहेगा। यदि दोपहर की बेला में उठता है सामायिक के बाद, तो जब तक सूर्य अस्त के 72 मिनट पहले तक वो हाल ले सकते हैं। सूर्य अस्त के 72 मिनट पहले तक हाल ले सकते हैं, तो 72 मिनट पहले से और 24 मिनट पहले, और जितना उनको और आगे तक, ऐसे करके 2 घंटे पहले तक वो घूम सकते हैं। जैसे 1 बजे निकले, अब यहाँ पर सूर्य अस्त जल्दी हो जाता है, जहाँ पर 6 बजे होता है तो 4 बजे तक आराम से घूमे, 2 घंटे पहले तक। जहाँ 6 बजे सूर्य अस्त होता है तो वहाँ 4 बजे तक घूमे, यदि मिली तो ठीक, नहीं तो लौट। इस तरह से महाराज अब पूरे नगर में घूमने के बाद वापस होने लगे, क्योंकि निश्चित हो गया कि कोई भी विधि मिलने वाली नहीं है। और लौटते लौटते उसी घर के आगे से निकलते हैं जिस घर के दरवाजे पर बालक बैठा हुआ है अपनी झुपड़ी की। और जैसे ही महाराज को देखता है बड़ा खुश हो जाता है, अब तो खीर पक्का मिलेगी, महाराज भी आ गए, अब इनको भी खीर देंगे। अब उसे पड़गान मड़गान विधि तो आती नहीं थी, क्या ही पड़गान, उसने कभी देखा नहीं था। तो जैसे ही महाराज आए तो सामने खड़ा हो गया, रुको महाराज जी। आप किसी को रोकते कैसे रखते हैं, रुको महाराज। महाराज जी ठहस साहसा रुक गए, मेरी माँ ने खीर बनाई है, आप खा के जाना, बहुत अच्छी खीर बनाती है मेरी माँ ने खीर बनाई है, आप खाकर जाना। अब महाराज ऐसे तो रुकते नहीं बिना नब्दा व्यक्ति के, आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो बालक दौड़कर वापस फिर से आगे खड़ा हो गया, मेरी माँ ने खीर बनाई है, रुक के जाना, खा के जाना। महाराज आगे बढ़ने लगे तो बालक पैर पकड़ लेता है और रोने लगता है, मेरी माँ मुझको बहुत डांटेगी, मुझ पर गुस्सा करेगी, आप खीर खा के ही जाना। और वो महाराज अपना पैर आगे ले रहे हैं, लेकिन वो पैर पकड़ के खड़ा लेट गया, नहीं आपको मैं जाने नहीं दूंगा। और इधर माँ सिर पर घट लेकर चली आ रही थी। जैसे ही बालक को देखती कि बालक वे धन्य माता पिता, ओ सुकुमाल जी, धन्य भी माता पिता जिनके बालक मुहिराज की सेवा करते हैं। धिक्कार है उनसे माता पिता को जिनके बालक वेश्यालय में जाते हैं, मदरालय में जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन पंकज वो देखो लगा हुआ है। बेटा इसी को पुण्य मानो कि हमने जो संतान जन्म दिया, हमने जो वासनाओं की पूर्ति की थी, उससे जो संतान को जन्म दिया था, वो संतान धर्म कार्य में लग रही है, किसी गलत कार्य में नहीं लगी है। इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। एक पिता के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यही होता है जब उसकी संतान अच्छे कार्य को करती है, और वहीं संतान खराब कार्य करे तो पिता सबके सामने नज़र भी नहीं मिला पाता, सिर नीचा करके चलना पड़ता है। उसने भले कितना भी अपना नाम कमाया हो, लेकिन जैसी संतान खराब कार्य करती है तो उस पिता का सिर अपने आप झुक जाता है। और जैसी संतान ऊंचा काम करती है, अच्छा काम करती है, तो पिता ऐसे चलता है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। और जैसी माँ आती है पड़गान करती है, स्वामी नमोस्तु, और महाराज की विधि तो मिली गई। और जैसी विधि मिली, महाराज अंदर हुए, प्रवेश हुआ, उच्चासन विराज, पूजन हुई, आहार का समय आया, अंजलि खुलाई, आहार के लिए खड़े हुए। अब माँ ने सोचा कि इस खीर के 3 हिस्से कर लेना चाहिए, एक हिस्सा महाराज को दे रहा है, एक हिस्सा अपने लिए और एक हिस्सा बेटे के लिए। और 3 हिस्सा कर लेती है, और महाराज के लिए जैसे ही आहार देना प्रारंभ करती है, और थोड़ी देर में वो हिस्सा खत्म। अब माँ सोचती अब अपन ने तो बहुत खीर खाई है, अब ना भी खाएंगे दिन तो क्या होगा, और अपने हिस्से की खीर भी महाराज को देना। अब महाराज को क्या पता तुम्हारे यहाँ कितनी खीर बनी है, वे तो मस्त आराम से हार करते चले जा रहे हैं, करते चले, और थोड़ी देर में वो दूसरा कटोरा भी खत्म। अब बेटा बैठा देख रहा है कि महान ने 3 हिस्से करे थे, पहला गया, दूसरा गया। अब माँ सोचती है कि बनाई खीर किसके लिए थी,
बेटे को खिलाने के लिए। अब ये बेटा तो रोएगा, लेकिन तभी वो बेटे के जो भाव थे वो समझना, माँ माँ तुम ये भी दो, अपन तो फिर खाएंगे, महाराज कब आएंगे? हम तो फिर भी खा लेंगे, लेकिन महाराज कब आएंगे? आप तो दो। और जैसी बेटे ने ऐसा बोला तो माँ के अंदर जो थोड़ा सा संकल्प हो रहा था वो भी तुरंत खत्म। और कटोरा खीर जैसी देती है, वो महाराज अक्षीण महाराज दिदाए थे, कटोरा भरता चला गया। जितनी बार दिया कटोरा खाली ही नहीं हुआ। महाराज हार कर गए, निकल गए, बेटे को भोजन करा दिया, खीर खिला दी, तब भी कटोरा खाली नहीं हुआ। खुद ने खा लिया तब भी कटोरा खाली नहीं हुआ। पूरे मोहल्ले को खिला दिया तब भी कटोरा, पूरे नगर को खिला दिया। ये अक्षीण महाराज रिद्धिधारी। ऐसे अक्षीण मतलब होता है कभी छीण ना हो, जो रसोई खत्म ना हो। पहले के जमाने में जब शादियां होती थी तो रसोई घर में किसी को नहीं घुसने देते थे। जहाँ भोजन जो बनाया जाता था, भंडारा जो रहता था, भंडार घर जहाँ पे, और कपड़े से ढाक के रखते थे। चाहे बूंदी बनाई हो, सेव बनाया हो, कुछ भी बनाया, कपड़े ढाक के रखते थे। और बस कोई आता था भरते थे और दे देते थे, देखते भी नहीं थे, दिखते भी नहीं थे, चलता रहता। इसमें कोई अशुद्धि में नहीं घुसना, कुछ नहीं घुसना। एक व्यक्ति को, मामा को या किसी व्यक्ति को वहां बैठाल दिया, वो भर के अक्षीण बना रहे हमारा भंडारा। उसको कहते हैं जिसको छीण ना हो, जो रसोई घर खत्म ना हो, ऐसे अक्षीण महानद। पूरा चक्रवर्ती, उस दिन पूरा चक्रवर्ती कटक भी क्यों ना आ जाएगा, रसोई में कमी नहीं पड़ेगी। ये रिद्धियों में रिद्धि है अक्षीण महानद। एक होती है अक्षीण महालय रिद्धि, जैसे ये आते जाओ बैठते जाओ, आते जाओ बैठते जाओ, आते जाओ बैठते जाओ, जितने भी लोग आ जाएं, एक छोटे से कोठरिया में भी सारे लोग समा जाए, अक्षीण महालय रिद्धि होती है। आलय ऐसी 64 रिद्धियां होती हैं। तो ऐसी रिद्धियां धारी मुजराज हमको आगे मिलें, उस भावना से अभी भक्ति करो। जितनी उत्कृष्ट भक्ति करोगे, जितनी मन लगाकर भक्ति करोगे। आज कल हमको कह रहे थे, महाराज जी इन इंद्रों को समझाओ। उनकी क्यों समझाओ, क्या करते हैं गड़बड़, कि बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं गड़बड़? ये रात में आरती में नहीं आते हैं, ना इंद्राणी आती हैं ना इंद्र आते हैं। 3 लोक की आरती होती है, 3 लोक के नाथ की आरती होती है, और इंद्र इंद्राणी गाय भी रहते हैं। तो इन चिंता नहीं करो, कल से आ जाएंगे। आ जाओगे ना, आज से आ जाओगे ना। कल बोला था तो कल मतलब कल से मतलब आज से। तो सभी लोग भगवान की भक्ति में आओ। 4 दिन का मौका है। व्यापार तो होता है, होता रहेगा, क्या ही है, 4 दिन बाद कर लेना, लेकिन ये भक्ति फिर 4 दिन बाद नहीं मिलेगी। इसलिए आरती, प्रवचन, जो भी 4 दिन का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम पूरी तन्मयता के साथ लगे रहो। पैसा चल ही चुका है, शरीर समय चाह चुका है, और मन के साथ और इसमें तन्मयता के हो जाओ तो विशेष अच्छे हो जाएगा, साथ से पूर्ण हो जाएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।